नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी अभी बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए। एनबीएफसी इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात ये, साहूकारी बहुत सारे स्टेट में बंद हो गया है। उनको दूसरे फाइनेंस करने के रास्ते पसंद नहीं आ रहे हैं। उनको अनलिमिटेड पावर की ज़रूरत है। उनको इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से रखने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट आप एनबीएफसी में जो आरबीआई का लाइसेंस है उसमें अपने अनुसार रख सकते हो अभी तक एटलीस्ट। और दूसरी बात ये कि एनबीएफसी खरीदने वालों की बाढ़ तो है, लेकिन बेचने वालों की बाढ़ भी है। कैसे? क्योंकि ये 31 मार्च 2025 तक उनको जो 2 करोड़ की एनबीएफसी का क्राइटेरिया था वो 5 करोड़ उनको करना पड़ेगा, और 31 मार्च 2027 तक उनको 10 करोड़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एनबीएफसी बनाकर तो रखा है, 20-20 साल 25-25 साल पुरानी कंपनीज, 30-30 साल पुरानी कंपनीज लोग बेचने के लिए निकले, इसीलिए क्योंकि वो एक्चुअल में कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं, राइट सोर्स से वो पैसा लेकर अभी आ नहीं सकते। और इसी कारण अब दूसरी संभावना चालू हो गई, क्योंकि बेचने वाले भी बेचने के लिए निकले हैं, तो फिर बहुत सारी एजेंसी जो कि दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में, पंजाब में, हरियाणा में, ये सारे जगह पे, राजस्थान पे उन लोग जाकर प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई हम आपको कंपनियां दिलवा देंगे। और कंपनी दिलवा, अच्छा गुजरात भी छोड़ दिया ना, गुजरात में भी है, तो कंपनी दिलवाने की बात वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो स्कैम हो रहा है। कैसे हो रहा है आपको समझना पड़ेगा और आपको इससे बचने का प्रयास करना है। जेन्युइन नहीं होते हैं क्या कंपनीज? बिल्कुल होते हैं, लेकिन वहां पर बेचारे ओनर्स को पता भी नहीं रहता। तो ध्यान से सुनिएगा, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग कंपनी का सारा डेटा आपको देने वाले, नाम हटा के, लेकिन उसके लिए हमको लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। उसके बाद हम आपको प्रोमोटर ग्रुप के मैनेजर्स लोगों से मीटिंग कराएंगे, अगला 5 लाख रुपए की जरूरत है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कितने पैसों की जरूरत है, कहां से आएगा, और उसके लिए भी एडिशनल पैसों की जरूरत है। अभी तक जितनी भी बातचीत हो रही है, पूरे मीडिया, इसका मतलब जो बीच के लोग हैं उन लोग बात कर रहे हैं, मालिक को अभी कुछ पता नहीं है। मालिक से केवल इनकी बातचीत हुई है कि हाँ भैया बेच देना। मालिक ने बोला होगा 1 करोड़ 1.25 करोड़ में बेचना, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ में जा रहे हैं। मालिक ने बोला होगा 50 लाख में बेचना, ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ में जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो मीडिया है वो, उसमें कुछ प्रोफेशनल लोग और कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग मिले हुए रहते हैं, और कस्टमर सोचता है कि 1 लाख रुपए दिया, किसी कारण से वो इतने सारे क्लॉज और बाकी कंडीशंस बताते हैं कि आगे भी पैसे देते जाने, तो किसी स्टेज पे जाकर वो पैसे देना बंद करता है, तो फिर उसके पैसे डूब जाते हैं और उसके बाद कस्टमर वो पैसे भूल जाता है। और ऐसे ही एक कंपनी के पीछे 100 लोगों से अगर पैसा ले लिया 5 लाख रुपए के हिसाब से भी, तो भी 5 करोड़ का स्कैम तो बहुत आराम से बनता है। ये स्कैम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में वहां पर कोई डिलीवरेंस का कोई प्रॉमिस नहीं है। तो फिर करना कैसे चाहिए, क्या आप ये जानना चाहोगे? यस और नो। सबसे पहली बात ये कि वो जो बोल रहा है कि मेरे पास में एनबीएफसी है, हमको ये कहना पड़ेगा कि सर ये आपका डायरेक्टर लोग से डायरेक्ट बातचीत है, या फिर आप मीडिया हो, कहीं से मीडियम हो बीच में, और आपने भी लेवल बनाकर रखा हुआ कि मैं एक सीए को जानता हूँ, वो सीए एक और सीएस को जानता है, फिर वो फलाने इसको जानता है। अगर ऐसा है तो भैया वहीं से हाथ जोड़ लो, बोलना नहीं चाहिए, नया बनवा लेंगे। और अगर आपको नया बनाने की जरूरत है तो हमारी टीम से संपर्क कर भी सकते हो, और किसी से भी संपर्क कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। नया बनाने का प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि 10 करोड़ की जरूरत आपको बहुत जल्दी पड़ने वाली है। आज आप टेक ओवर का प्रोसेस करोगे तो भी साल भर के अंदर आपको 5 करोड़ दिखाना ही होगा। और इतना ही नहीं, जब टेक ओवर का प्रोसेस करोगे तो आरबीआई से आपको प्री अप्रूवल भी लेने पड़ेंगे, और प्री अप्रूवल मिलेगा नहीं, बहुत टाइम लगने वाला है। उसके बीच में कैपिटल क्लॉज अगर फुलफिल नहीं होता, और बीच में आप 50 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़ खर्च कर चुके रहोगे, अगर दे चुके रहोगे, पूरा पैसा भी डूबने वाला है। इसका मतलब ये, पहली बात तो कंपनी हाथ में आ नहीं रही है, उससे पहले 2, 5, 10 लाख रुपए चले जा रहे हैं, और कंपनी के अंदर हमने बीच में कदम रख दिया, तब भी पैसे डूब सकते हैं। फिर से बता दूं क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। चाहिए कि पेपर्स पूरे मंगवाओ। बोलेगा पैसे देना है, तो बोलना कि पैसे अभी तो मैंने कुछ खरीदे नहीं है। अगर मान लो किसी मॉल में गया, मैं 1 लाख रुपए का ड्रेस मैंने देखा, तो क्या देखने के लिए मुझे 5,000 रुपए मांगेगा या 1,000 रुपए मांगेगा? नहीं ना। तो फिर मैं भी देख सकता हूँ ना। इतना अगर डर है तो माल बेचने के लिए मत निकलो ना। तो ये कहेगा सर आपको नहीं चाहिए तो मत लो भैया, क्योंकि वो बेचना नहीं चाह रहा है, एक्चुअली स्कैमिंग करना चाह रहा है। अगर वो सच में बेचना चाहेगा तो बोलेगा भैया कोई दिक्कत नहीं, नाम आपको देता हूँ। लेकिन मीटिंग कराने से पहले आपको कुछ एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। हो सकता है जो मीडिया है वो ये कहेगा, वो जो प्रोफेशनल है वो कहेगा कि मेरी फीस है 2%, 5%, 10%, या जो भी
उनका फीस होगा, फीस के लिए वो एग्रीमेंट करना चाहेगा, उसके लिए कुछ एडवांस फीस लेना चाहेगा। उसमें रिफंड की पॉलिसी भी अगर है कि भैया अगर मान लो आप डील नहीं करते हो तो ये पैसे मैं सीधा सीधा आपको वापस करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ उसमें डिक्लेरेशन भी होना चाहिए कि वो ऑथोराइज्ड बंदा है, वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, उसके लिए उसके पास में कोई भी पेपर अगर है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि भैया मैं ऑथोराइज हूँ ये कंपनी का शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई ऑथोराइजेशन लेटर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आरबीआई इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती कि आप कंपनी बेचने निकले हो। आरबीआई के लाइसेंस की बेइज्जती अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रोफेशनल से भी आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। मीटिंग अगर कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टर होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पूरे फंसने के चांसेस है। पैसे क्या देने वाले हो वो भी बहुत बड़ा पिक्चर होने वाला है, क्योंकि हो सकता है 100 रुपये लगना हो 150 रुपये आपसे मांग ले, तो आपके पैसे भी बहुत सारे लग जाएंगे, आपका एफर्ट भी लग जाएगा। कंपनी हो सकता है मिले ही ना, और कंपनी मिलने से पहले 2-5 लाख रुपए लग जाए, आपके 50,000 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे आने जाने में, ट्रैवल करने में, उत्साहित होने में, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर आपको डायरेक्ट अगर डील करने मिलता है, कंपनी के डायरेक्टर लोग से बात करने मिलता है, उस समय अगर आप कुछ निर्णय लेते हो, कंपनी के डायरेक्टर के साथ में एग्रीमेंट एमओयू साइन करते हो, उसी समय कंपनी के नाम पे चेक देते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सपोर्ट करता हूँ जब डायरेक्ट डील होती है। अच्छा, उसके सीए से भी अगर आपको प्रॉपर एग्रीमेंट मिल रहा है तो भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। किसी भी तरीके से हम लोग को जेन्युइननेस की तरफ जाने का ज़रूरत है। जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे काम करो, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे आराम करो, शांति से रहो और ट्रस्ट वाले व्यक्ति के साथ ही काम करने का प्रयास करना, अदरवाइज मत करना। केवल फ़ोन पे बात हो गई, दिल्ली में कोई है जो सर वो दिलवाएगा तो फिर वो 50,000 लाख रुपए दे के मैं वहाँ जा रहा हूँ, मत करो यार। आपके पैसे एक एक रुपये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे के पीछे का जो सपना है, जो सोच है, आप दर्जन को बोल के निकल रहे हो कि मैं एम्बेसी खरीदने जा रहा हूँ, फिर कुछ हो नहीं रहा है, मुश्किल है। आप चाहते हो कि आपको अगर किसी से भी खरीद रहे हो, आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो आप हमारे और हमारे टीम से संपर्क कर सकते हो। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारे किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, उनको फ़ायदा हो, ये हमारा सोच है और हम लोग इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आपका दिन ज़बरदस्त हो, शुभ।